मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th और क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस के अंतर्गत आप सभी लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब क्लॉज के कुछ नियम आपको बताए थे, जिसमें बताया था कुछ कंजक्शंस का प्रयोग होता है, जिसमें बताया था शर्त के लिए इफ या अनलेस का प्रयोग करते हैं, कारण दिया गया हो बिकॉज का प्रयोग करते हैं, उद्देश्य दिया गया हो लीस्ट का प्रयोग करते हैं, बताया था। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जब समय दिया गया हो, समय प्रदर्शित हो, तब उनको जोड़ने के लिए किन कंजक्शंस का प्रयोग होता है। बताया था, हमने लिखवाया भी था। वैन का प्रयोग कर सकते हैं हम, एज सून एज का प्रयोग कर सकते हैं हम समय प्रदर्शित करने के लिए, वैन का, एज सून एज का, ठीक है, प्रयोग व्हाइल का, इनका प्रयोग, आफ्टर का, बिफोर का प्रयोग। सबसे पहले आफ्टर बिफोर का प्रयोग कब होता है ये देखेंगे। आफ्टर एंड बिफोर, यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर, और ये कब लगेगा, जब समय का भाव उत्पन्न होगा तब। ठीक है, देखिएगा जैसे वाक्य लिखा हो, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर के, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर के। अब ध्यान दीजिए, ये दो सेंटेंस हैं। पहला है द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। दूसरा है द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। जब एक टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो और एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो समय प्रदर्शित करने के लिए हम उनमें बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एक टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, यानी हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म हो, और दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, अर्थात क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा हो, तो समय प्रदर्शित करने के लिए उन वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अब इस वाक्य में हमें क्या लगाना है, आफ्टर या बिफोर, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से भी बना सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, दोनों वाक्यों के बीच में बिफोर लगा दिया के, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो बिफोर कब लगाओगे, जब पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएं, तो दोनों के बीच में बिफोर लगा सकते हैं। इस वाक्य को हम आफ्टर से भी बना सकते थे। अगर आफ्टर से आपको बनाना है तो उल्टा कीजिए, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखिए, द डॉक्टर के, अब लगाइए आफ्टर प्रीपोजिशन, द पेशेंट हैड डाइड, तो इसी वाक्य को हम आफ्टर या बिफोर की सहायता से जोड़ सकते हैं। बस हमें देखना ये है, समय प्रदर्शित हो रहा हो और साथ में एक टेंस पास्ट परफेक्ट हो और एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो, तो उन्हें जोड़ने के लिए हम बिफोर या आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बिफोर का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिए, पहला सेंटेंस आपका होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर आप बिफोर लगाएंगे, दूसरा सेंटेंस आपका होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इसी वाक्य में आप आफ्टर लगाना चाहते हैं तो सेंटेंस को पलट दीजिए, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखिए, फिर आफ्टर लगा दीजिए, फिर द पेशेंट हैड डाइड, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस रखिए। दोनों का अर्थ एक ही है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें देखिए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया। एक ही बात हुई, बात एक ही है, जुड़ गया, एक बिफोर से एक आफ्टर से। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक सेंटेंस जब पास्ट परफेक्ट में हो, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो बिफोर या आफ्टर का हम प्रयोग करके उन्हें जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। अब देखिए, वैन का प्रयोग कब करेंगे। यूज ऑफ वैन, ये भी समय के लिए प्रयोग होता है।
लिखा है वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। देखिए जब एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो और एक टेंस पास्ट कंटीन्यूअस हो, ध्यान रखिए जब एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो, दूसरा टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में दिया गया हो, यानी एक टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा हो, दूसरे टेंस में वाज वर और क्रिया में आईएनजी हो, एक पास्ट इंडेफिनिट में हो, एक पास्ट कंटीन्यूअस में हो, तब उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम वैन का प्रयोग करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक, जैसे ये वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो देखिए वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस है, एक पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट कंटीन्यूअस, जोड़ने के लिए वैन लगा सकते हैं। तो सीधे या तो पहले ही वैन लगा दो शुरुआत में ही वैन और जोड़ लो ये बात, वी रीच्ड द स्टेशन, वैन वी रीच द स्टेशन, कॉमा लगाओ, दूसरा वाला वाक्य जोड़ दो, इट वाज रेनिंग, जब हम स्टेशन पहुंचे तो बारिश हो रही थी। या इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा कर लीजिए, वैन बीच में भी लग जाएगा, इट वाज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, इट वाज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। चाहे इस तरीके से बनाइए चाहे इस तरीके से बनाइए, वैन लगेगा कब, जब एक टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट हो और एक टेंस आपका पास्ट कंटीन्यूअस हो। तो वैन की सहायता से हम उन वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। अब आ जाइए कि व्हाइल का प्रयोग, व्हाइल अगर लगा है तो व्हाइल का प्रयोग कब करेंगे। ठीक, व्हाइल का प्रयोग कब होगा ये भी देख लीजिए, व्हाइल WHIL, your father was reading the newspaper, my कर लीजिए, और my mother was cooking food। जब दोनों ही सेंटेंस आपके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिए गए हों, दोनों सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिए गए हों, तो वहां पर हम व्हाइल का प्रयोग कर लेते हैं समय प्रदर्शित करने के लिए और दोनों वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। हम व्हाइल का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों ही सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिए गए हों, जैसा कि ये दिया गया है, माय फादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे पिता समाचार पत्र पढ़ रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। माय मदर वाज कुकिंग फूड, मेरी माताजी भोजन पका रही थी, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। जब दोनों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो आप व्हाइल का प्रयोग करके वाक्य जोड़ सकते हैं। किस तरीके जोड़ेंगे, व्हाइल माय फादर, सबसे पहले व्हाइल लगा लीजिए, माय फादर, बात लिखिए वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक, कॉमा लगाएंगे, माय मदर वाज कुकिंग फूड। ठीक, या इस तरीके से लिख सकते हैं, माय मदर, उल्टा कर लीजिए, वाज कुकिंग फूड, लगा दीजिए बीच में वाइल, वाइल माय फादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो चाहे जिस तरीके से बना लीजिए, लेकिन जुड़ेगा ये वाइल से ही, क्योंकि अगर दोनों सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिए गए हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें वाइल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब देख लीजिए लास्ट एज सून एज का प्रयोग कब करते हैं।
ये भी समय के लिए ही लगेगा। द थीव saw the पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। जब दोनों सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिए गए हों, जब दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिए गए हों, अर्थात दोनों सेंटेंसेस में क्रिया का सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो, जब दोनों सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिए गए हों, तो उन सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब क्लास द्वारा हमें एज सून एज का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसको एज सून एज से जोड़ेंगे क्योंकि दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में, द थीव saw the पुलिस, ये सेकंड फॉर्म लगा क्रिया का, ही रैन अवे, ये भी सेकंड फॉर्म लगा क्रिया का, मतलब दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। जोड़ने के लिए लिखिए एज सून एज द थीव saw the पुलिस, एज सून एज द थीव saw the पुलिस, कामा लगाएंगे, दूसरा भाग जोड़ देंगे ही रैन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, लेकिन तब पहले लिखना होगा द थीव, ही की जगह पर रैन अवे। अब जो लगा देंगे एज सून एज ही saw the पुलिस, इस तरीके से भी वाक्य को जोड़ा जा सकता है। तो आज आप लोगों ने समय प्रदर्शित करने वाले वाक्यों को जोड़ना सीखा, यूज करना सीखा आपने व्हाइल का, व्हेन का, एज सून एज का, बिफोर का, आफ्टर का, और ये सभी कंजक्शंस जो है समय प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं सभी लोगों ने, आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो आज आपका एडवर्ब क्लास द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कल आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। धन्यवाद।